शाहरुख खान, ये नाम चार्म, कैरिस्मा और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस का दूसरा नाम है। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे उनकी जिंदगी की शुरुआत काफी साधारण थी। उनका परिवार पढ़ा लिखा जरूर था, पर पैसे की तंगी थी। छोटे शाहरुख पढ़ाई में तेज और थोड़े शरारती भी थे। स्पोर्ट्स में भी उनका दिलचस्पी था। एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। स्कूल प्लेज और थिएटर में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्हें क्या पता था कि यही पैशन उन्हें सुपरस्टार बना देगा। उनके पिता ताज मोहम्मद खान आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उनकी मां लतीफ फातिमा मेजर जनरल शाहनवाज खान की बेटी थी। इस अपब्रिंगिंग ने उन्हें देशभक्ति और अनुशासन सिखाया, जो आगे चलकर उनके काम और पर्सनैलिटी में दिखाई दिया। कम उम्र में ही माता पिता दोनों खो देने के बावजूद शाहरुख हिम्मत नहीं हारे। मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया और हर हाल में कामयाब होने का हौसला दिया। यही एक्सपीरियंसेस आगे चलकर उनके किरदारों में गहराई लेकर आए। हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही वो टेलीविजन की दुनिया में आ गए। 1988 में दिल दरिया सीरियल से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन 1989 में फौजी सीरियल में कमांडो अभिमन्यु रॉय के रोल ने उन्हें पहचान दिलाई। आर्मी कैडेट्स की जिंदगी पर बेस्ड इस शो ने उनके टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस को सबके सामने ला दिया। फौजी की कामयाबी ने और भी मौके दिए। सर्कस और वागले की दुनिया जैसे शोज ने उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। इन रोल्स ने उन्हें अपना हुनर निखारने और दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया। किसे पता था कि ये चार्मिंग एक्टर जल्द ही बॉलीवुड पर राज करेगा। 1992 में शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखा। दिव्या भारती के साथ उनकी पहली फिल्म दीवाना सुपरहिट रही। इस फिल्म ने उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई। उन्होंने एक चार्मिंग यंग मैन का रोल निभाया जो एक विडो का दिल जीत लेता है। उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो उनके टैलेंट का सबूत था। उनका एक्टिंग स्टाइल अलग था। टिपिकल बॉलीवुड हीरो से हटकर शाहरुख अपने रोल्स में एक अलग वल्नरेबिलिटी और इंटेंसिटी लाते थे। इसके बाद बाजीगर, डर और अंजाम जैसी कई हिट फिल्म्स आई। उस जमाने के हिसाब से ये फिल्म्स अनकन्वेंशनल थीं, जिनमें उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए। हीरो के स्टेरियोटाइप से हटकर उन्होंने रिस्क लिया और एक ट्रू आर्टिस्ट होने का सबूत दिया। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उनकी करियर बदल दी। आदित्य चोपड़ा की ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई, जिसने रोमांस को नया मतलब दिया। राज मल्होत्रा बनकर शाहरुख रोमांटिक हीरो के आइकॉन बन गए और लाखों दिलों पर राज करने लगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की जबरदस्त कामयाबी के बाद शाहरुख रोमांटिक रोल्स के लिए जाने जाने लगे। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्म्स ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। उनकी इमोशंस पोर्ट्रे करने की क्षमता प्लेफुल चार्म से लेकर इंटेंस लॉन्गिंग तक दर्शकों के दिलों को छू गई। उन्होंने लव स्टोरीज को रिलेटेबल और एस्पिरेशनल बनाया और लोगों को प्यार की ताकत पर यकीन दिलाया। काजोल, माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग ने सिनेमैटिक मैजिक क्रिएट किया, जो बॉलीवुड हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। उनकी फिल्म्स दुनिया भर में पसंद की गई। लंदन की गलियों से लेकर माराकेश के बाजारों तक उनकी रोमांटिक स्टोरीज ने लाखों दिलों में जगह बनाई। वो इंडियन सिनेमा के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए और बॉलीवुड का जादू पूरी दुनिया में फैलाया। शाहरुख का प्यार सिर्फ ग्रैंड जेस्चर्स और रोमांटिक डायलॉग्स तक सीमित नहीं था। वो अपने किरदारों में गहराई और मैच्योरिटी लाते थे और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को बारीकी से दिखाते थे। किंग ऑफ रोमांस बनने के बाद भी शाहरुख ने खुद को एक एक्टर के तौर पर चैलेंज करते रहे। उन्होंने अलग अलग रोल्स किए और अपनी वर्सेटिलिटी साबित की। चक दे, इंडिया के डिटरमिन्ड कोच से लेकर माई नेम इज खान के ऑटिस्टिक मैन तक उन्होंने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को निभाया और अपनी एक्टिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया। वो अलग अलग जेनरस में काम करने से नहीं हिचकिचाए। डॉन और रावण जैसी एक्शन थ्रिलर्स, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कॉमेडीज और अशोका जैसी हिस्टोरिकल ड्रामास में भी उन्होंने काम किया। उनका अलग अलग जेनरस एक्सप्लोर करना यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स अपनाए
जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज या मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले कैरेक्टर्स भी थे। उनके पोर्ट्रेयल सेंसिटिव और न्यूआंस्ड थे, जिससे इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस बढ़ी। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसी स्टोरीज को आगे बढ़ाने के लिए किया जो मायने रखती थी और डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया। एक एक्टर के तौर पर इस कांस्टेंट एवोल्यूशन ने उन्हें इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक बना दिया। वो रिस्क लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से और अपनी कला से फर्क लाने से कभी नहीं डरे। शाहरुख की शोहरत सिनेमा की दुनिया से आगे जाती है। वो एक ग्लोबल आइकॉन है जिन्हें उनके कैरिस्मा, ग्रेविटी और फिलैंथ्रोपिक कामों के लिए जाना जाता है। उनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ पर फोकस करता है। वो विमेन्स राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। वो चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए आवाज उठाते हैं। वो यूनेस्को, मेक अ विश फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें दुनिया भर में पहचान और सम्मान मिला है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उन्होंने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल पोलियो, एड्स और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ कैंपेन्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया है। उनका फिलैंथ्रोपिक वर्क दिखाता है कि वो समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं और दुनिया में फर्क लाना चाहते हैं। उनके ग्लोबल स्टारडम ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। उन्होंने कई फोरम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज को प्रमोट किया है। उनके कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें हर वर्ग के लोगों का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाया है।